किशन अग्रवाल जी, डॉक्टर नरेश शर्मा जी, विनोद शर्मा मीडिया प्रभारी जी, मनोज गुप्ता जी, हमारे सबके दिल में है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग, हम सब दिल से चाहते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। अभिनंदन की श्रृंखला को आदरणीय चंद्रमोहन जी हमारे प्रभारी हैं, वो भी पुष्पगुच्छ दें। मार्गदर्शक लेना चाहेंगे। अभिनंदन की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होते हुए अभी सभी लोग बस अभिनंदन की श्रृंखला को यहीं विराम दें। गणेश जाटव जी ऊपर आ जाएं। एनपी सिंह जी जिन्होंने अभी अभी हमारी पार्टी के साथ आए, भाई मनोज गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एनपी सिंह जी फुनरवा के अध्यक्ष रहे हैं। बस बटालिया जी, हाँ, स्वरूपा भेंट कर रहे हैं बुटालिया जी सिख समाज की ओर से। भाई गणेश जाटव जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन पार्टी में। मीना बाली जी, बस 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 रुक जाओ, अब रुक जाओ, बस बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, चार बार जिन्होंने सांसद पद को सुशोभित किया, भाई अशोक प्रधान जी, पूर्व मंत्री भाई नवाब सिंह नागर जी, आदरणीय विधायक बहन बिमला बाथम जी, जिन्होंने अपनी इस विधायक जिम्मेदारी को बहुत खूबसूरती से निभाया, आपने भी उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ विधायक बनाया। हमारे अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, भाई कैप्टन विकास गुप्ता जी, संजय गिरी जी, भाई प्रभारी भाई मोंगा जी, हरिश्चंद्र भाटी जी, बहन कमलावती जी, गोपाल जी, महेश चौहान जी, भाई सतपाल जी, सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे सामने खड़ी हुई मेरी कर्म भूमि की इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब उपस्थित भाइयों बहनों, आपके प्यार और साथ ने सो सम्मान देकर उस महापंचायत लोकसभा में मुझे भेजा, एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वास्तव में इस देश की माटी को एक देन है, एक भेंट है। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे 2.5 वर्ष काम करने का लगभग मौका मिला। मैं इस उत्तर प्रदेश की इस माटी को भी प्रणाम करता हूं, जिस माटी ने हमारे यशस्वी अध्यक्ष और एक कर्मठ संगठनकर्ता नरेंद्र मोदी जी की सेनापति के रूप में, राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में आदरणीय
अध्यक्ष अमित जी शाह के नेतृत्व में सन 2014 में एक इतिहास लिखा गया था। भारतीय जनता पार्टी की आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का अगर गौरव किसी को नेतृत्व को प्राप्त होगा तो वह संगठनकर्ता कोई और नहीं। आज आपके बीच में अमित भाई शाह जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम सब उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। ऐसे संगठन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बहन बिमला बाथम जी विधायक और मुझे आपका सांसद बनकर प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार व्यवस्थाएं बदल कुर्सी पाने के लिए नहीं आई है। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो हर वक्त किसान के लिए, जवान के लिए, गरीब के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए जीता है, ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे चल पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर को जितना दिया है, 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आपके इस गौतम बुद्ध नगर सीट नोएडा के लिए दिए हैं। बिजली की बात कहते हैं, 24 घंटे जब बिजली नहीं है तो कहां से दोगे? भारत की सरकार ने 14,000 करोड़ की लागत से गौतम बुद्ध नगर के अंदर 2,000 मेगावाट का पावर प्लांट दिया है। अभी अभी आपने देखा होगा कल्चरल सेंटर 300 करोड़ की लागत से लागू हुआ है। भ्रष्टाचार की आग में डूबा हुआ ये नोएडा, हमारी दोनों सरकारों ने जो पिछले 15 सालों से काम कर रही थी उत्तर प्रदेश में, एक युवराज दिल्ली को लूट रहे थे, बाकी दूसरे यहां पर लूट रहे थे आपके उत्तर प्रदेश को। दलित की बेटी, दौलत की बेटी बनकर मायावती जी की मूर्तियों का, पत्थरों का शहर आपने देख लिया कैसे बताया है। आज परिवर्तन की इस लहर को आगे ले जाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने हमें एक ऐसा युवा प्रत्याशी दिया है भाई पंकज सिंह जी के रूप में, जिसकी पहचान किसी राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी के पुत्र के रूप में कम, एक यशस्वी कार्यकर्ता के रूप में है। वो 20 वर्षों से पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जीवन शुरू किया था। 4 बार पार्टी के प्रदेश महासचिव पद पर रहे। मैं बताना चाहता हूं, कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उनसे जूनियर हूं। वास्तव में वो कार्यकर्ता के रूप में मुझसे भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। एक ऐसे यशस्वी कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पद, ये हमारा प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। जो प्यार सम्मान आपने बिमला जी को दिया, जो मुझे दिया, मैं चाहता हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूं भाई पंकज सिंह जी के लिए। उसी मान सम्मान के साथ आप भाई पंकज सिंह जी को अपनी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। और इसके बाद लूट का अड्डा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं था, लुटा अगर कोई है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपका नोएडा लुटा है। और ये जो लड़ाई चाचा भतीजों की है, ये लूट के माल की लड़ाई है, चाचा भतीजों की लड़ाई नहीं। आप भी जानते हैं, जब लूट का माल इकट्ठा हो जाता है तो लुटेरे आपस में ही लड़ पड़ते हैं। आज मैं आपसे इसी अपील के साथ कि भाई पंकज सिंह जी को भी अधिक से अधिक, जितनी संख्या से आपने हमको जिताया उससे दुगनी ताकत से जिताकर यहां पर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं हमारी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कुछ सदस्य ने सदस्यता ली है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, हम उनमें अजीत गुप्ता जी, संदीप जाटव जी, प्रशांत गोस्वामी जी, राजेश शर्मा जी, अशोक चाहल जी, राहुल यादव जी, राजेश शर्मा जी, सभी का हमारी पार्टी में अभिनंदन व स्वागत है। अब मैं हमारे क्षेत्र की यशस्वी विधायक बहन बिमला बाथम जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे
मंच पर आसीन हमारे बहुत ही सम्मानित और सबके हृदय में बसने वाले संगठन पुरुष के नाम से विख्यात ऐसे हमारे पूरी पार्टी के ऊपर पूरी पार्टी उन पर नाश करती है, जिन्होंने हमारी पार्टी को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। ऐसे युग पुरुष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी। हमारा सबका बहुत सौभाग्य कि हम भारत में जन्म लिया हमने, और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय आप सबके चहेते इस क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय अशोक प्रधान जी, हमारे बीच में आपके बीच में विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे नवाब सिंह नागर जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गिरी जी, हमारे प्रभारी अशोक मोंगा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, विकास गुप्ता जी, हमारी गोपाल कृष्ण जी और कमलावती जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं महिला मोर्चा की, और सभी यहाँ पर एनपी सिंह जी, मनोज गुप्ता जी, सुशील शर्मा जी, संजय बाली जी और विजेंद्र नागर जी, युवराज चौहान जी, सभी बहुत ही सम्मानित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए अपने क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत उनका अभिवादन करती हूँ, बधाई देती हूँ उनको कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को के स्वागत के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा बहुत हृदय से नमन और प्यार भरा अभिवादन। आज अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, उन्हीं को सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं मात्र ये कहूंगी कि जैसे हमें आपने प्यार दिया है, जितने अधिक मतों से जिताया, जो शायद उत्तर प्रदेश में कभी किसी को इतने परसेंट मत नहीं मिले होंगे। अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहूंगी कि 64% वोट मुझे मिला है, 64.4% वोट हमारे लोगों ने हमें दिया है। मैं आज बहुत हृदय से आभारी हूं अपनी प्रिय जनता से, अपनी प्रिय क्षेत्रवासियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं आज इस मंच के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री के विषय में बहुत कुछ आपने सुना, मैं एक बात उनके विषय में कहूंगी कि वो संत पुरुष हैं और जिनका संत पुरुष सदियों में जन्म लेते हैं। हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे संत पुरुष मिले हैं जो हमारी चिंता करते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करती हूं, विनती करती हूं कि जैसे आपने हमें प्यार दिया, जैसे आपने डॉक्टर साहब को प्यार दिया, और पहले भी आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हैं, चाहे अशोक प्रधान और नागर जी हो, सबको जिताया। जितना आपने हमें वोट दिया है उससे दुगना करके आप पंकज जी को दें और भारी बहुमत से जिताएं। हमारा सबका सम्मान बढ़े उसमें, और एक ये मैसेज जाए कि नोएडा जो है वो पूरे भारत का सिरमौर है, ये मैसेज जाना चाहिए हमारे लोगों में। इसी के साथ मैं पुनः एक बार अपील करती हूं कि 11 तारीख कमल का फूल याद रखें और सब भूल जाएं, पंकज जी को भारी मतों से जिताएं। एक बार बहुत बहुत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। पूरी जनता को हाथ जोड़कर नमन करते हुए विनती करती हूं कि इस बार कोई चूक ना हो, हर घर से पड़ोस से भी वोट निकले, ऐसा आप लोग प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, दोनों हाथ मुट्ठी बांध, भारत माता की। हमारे युवाओं मंच पर उपस्थित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता हासिल लोकसभा में की थी, और जिनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जिनके यहां पर प्रभारी रहते हुए सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही वह सफलता हासिल नहीं की,
बल्कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पूरे विश्व की कार्यकर्ताओं की संख्या के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव जिनको हम लोगों को मिला। ऐसे मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के श्रद्धेय श्री अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और लगातार जिनका सानिध्य और आशीर्वाद हम सब लोगों को इस विधानसभा में आने के बाद मिल रहा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हम सब लोगों की विधायक आदरणीय श्रीमती बिमला बाथम जी, पूर्व लोकसभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अशोक प्रधान जी, पूर्व मंत्री और लगातार जो संघर्षरत रहते हैं किसानों की और लोगों की समस्याओं को लेकर, ऐसे आदरणीय श्री नवाब सिंह नागर जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जन यहां पर बैठे हुए हैं, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे नौजवान मित्रों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं, सबसे पहले मैं यहां उपस्थित अपने सभी बड़ों के चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं आप सब लोगों का प्रणाम करता हूं, आप सब लोगों का नमन करता हूं, और अपने सभी नौजवानों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का अभिनंदन भी मैं करता हूं। मित्रों, श्रद्धेय अध्यक्ष जी ने पिछले 16-17 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने यहां से संगठन का काम करते हुए मुझे नोएडा से चुनाव लड़ने का आदेश उनका मिला। मैं इसके लिए नोएडा की ऐसी सीट पर मुझे चुनाव लड़ने का अवसर उन्होंने दिया, आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी मैं सिर झुकाकर आप सबका आभार और आप सबका धन्यवाद मैं करता हूं। मित्रों, मैं मंच पर आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वह बोलेंगे, लेकिन मैं इतना बस कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर आया हूं तो मुझे यहां पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का इतना जबरदस्त साथ मिला है, अपने वरिष्ठ नेताओं का यहां पर आशीर्वाद मिला है, और सच में हमारे नौजवान मित्रों का भी जैसा साथ मुझको मिला है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं जितना भी मैं इसको अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहूं, वह शब्द हमेशा कम पड़ जाएंगे, मैं उसको शब्दों में मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसे अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आभारी और आप सब लोगों के प्रति मैं बहुत ऋणी हूं। मैं यहां आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए, आपको वोट क्यों देना चाहिए। मैंने कहा, वोट भारतीय जनता पार्टी को इसलिए देना चाहिए कि हम सब लोगों के सामने, हम सब लोगों के पास इस देश को आज विश्व के प्लेटफॉर्म पर एक नई ऊंचाई देने वाला नेता हम सब लोगों के सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए हम सब लोगों को वोट देना चाहिए। हम सब लोगों के पास आज एक ऐसे नेता हैं जिनकी तुलना और ऐसा दल है जिसकी तुलना और जिन नेताओं के साथ अगर की जाए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, मित्रों यह ऐसे दल हैं कि इन सब दल के लोगों से आपको यह पूछना चाहिए, यह वोट मांगने के लिए तो आप लोगों के बीच में आते हैं, आज भी हर जगह ये वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे, वोट हम सब लोग भी मांग रहे हैं, लेकिन इन सब से यह पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन सीमा पार करके हमारे देश के सेना के जवानों ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था, उनके कैंप को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, तो मैं समझता हूं उस दिन तो हम सभी नौजवानों को और देश के सभी सपूतों के सीने में एक ठंडक पहुंची थी, और सच में उस दिन अपने देश के जवानों के अदम्य साहस के सामने हम सबको अपना सिर झुकाना चाहिए था, उनकी तारीफ करनी चाहिए थी, उनके अदम्य साहस के सामने, उनके साहस के सामने हम लोगों को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए थी, सिर झुकाना चाहिए था। लेकिन यह कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य दल, इन सब लोगों ने उन जवानों की तारीफ करने के बजाय वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वह सबूत मांगने का काम कर रहे थे कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है कि नहीं हुई है, यह सबूत दीजिए। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी सिर्फ शब्दों से वह अपना जवाब देने का काम नहीं करते, वह चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त उन्होंने नहीं की। लेकिन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, उन जवानों को जिन्होंने उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था, भारत माता के
दिखाया, फिर यह कहते थे अरे बाप रे ये क्या कर दिया, क्यों 56 इंच का सीना देश को दिखाया। यह हालत बहुजन समाज पार्टी सपा बसपा की। इस नोएडा के संबंध में मैं यहां पर आया हूं तो बहुत सारी समस्याएं हम सब लोगों को देखने को मिली, लेकिन आप सब लोगों के बीच में मैं अन्य नेताओं की तरह मैं कोई बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे में नहीं करूंगा। मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं तो बस एक यह बताने के लिए या भरोसा देने के लिए कि मैं अब आपके बीच में अब आ गया हूं, तो आपके बीच में आपका बनकर रहने के लिए और आपका बन जाने के लिए, हो जाने के लिए मैं आया हूं। और मैं उन लोगों की तरह मैं कोई बड़ी बड़ी बात मैं नहीं करूंगा जो कि यहीं पर रहकर यहीं की राजनीति उन लोगों ने की, समाजवादी पार्टी और बसपा वालों ने। लेकिन पिछले 14 साल से उन्हीं की सरकार, कभी इनकी कभी उनकी सरकार रहा करती थी। लेकिन आज यह सब लोग जो जवाब मांगने का काम करते हैं, इन सब से यह पूछना चाहिए इसी नोएडा की धरती में रहकर उन्होंने क्यों नोएडा में भ्रष्टाचार को रोकने का काम क्यों नहीं किया, बल्कि नोएडा का प्राधिकरण और नोएडा को लूट का अड्डा क्यों बनने दिया। यह बड़ा प्रश्न उन सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। इस देश का सबसे अमीर प्राधिकरण कहा जाता है, लेकिन फिर भी आज नोएडा और उसके किनारे जो नोएडा के शहर आज भी बेसिक सिविक कम्युनिटीज के लिए, मूलभूत ढांचे के लिए भी तरसते हैं। ऐसे हालात नोएडा के हो गए हैं और इसका जिम्मेदार यदि कोई है तो यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। मैं आप सब लोगों से बस एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यह सब लोग उसमें सबूत मांगने का काम करते हैं। वह तो आपको अब आप जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आपसे अंत में बस मैं एक और एक यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, लोकतंत्र में वोट की ताकत हम सब लोगों के पास होती है और इसमें बड़े से बड़े तानाशाहों की तानाशाही को ताश के पत्ते की तरह धराशायी कर देने का काम करती है। आप सब लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस वोट में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए, निश्चित रूप से आपके यहां आने पर हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और अगले कई महीनों तक और अगले कई दिनों तक हम सब लोगों को और भी और ऐसे इन सब लोगों से लड़ने का और हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा मिली है, नया उत्साह मिला है। अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में से एक निवेदन पर आपने यहां आने का हम सब लोगों का निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार फिर से यहां पर उपस्थित अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं सिर झुकाकर आप सब लोगों का बहुत आभार अभिनंदन करते हुए मैं अपने सभी नौजवान मित्रों का भी और यहां पर उपस्थित अपने सभी बड़े बुजुर्गों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर हमारे बीच में कैप्टन विकास गुप्ता जी, आज वह भी हम सब लोगों के साथ आए हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन और उनका भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से आपका भी हम सब लोगों के साथ खड़े होने से हम सब लोगों की इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ यह लड़ाई लड़ने में हम सब लोगों को निश्चित रूप से और ज्यादा हम लोगों को शक्ति मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित जी शाह जी का अनुरोध करूंगा। कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत। भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। उनको मालूम पड़ना चाहिए नोएडा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ
दोनों हाथ ऊपर उठाकर यूपी सरकार में परिवर्तन का संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान महेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और इस विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के युवा प्रत्याशी श्रीमान पंकज सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राकेश शर्मा जी, श्री अशोक मोंगा जी, यहां की लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने बड़ी निष्ठा से इस बार भी पंकज सिंह जी को जिताने का बीड़ा उठाया है, ऐसी श्रीमती विमला बाथम जी, अशोक प्रधान जी, नवाब सिंह नागर जी, श्री शंकर गिरी जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती कमलावती सिंह जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री सुशील शर्मा जी, मेजर विकास गुप्ता जी, चांदगीराम यादव जी, युद्धवीर चौहान जी, श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, जुगराज चौहान जी, विजेंद्र नागर जी, श्री हर्ष चतुर्वेदी जी, श्री सुखविंदर सिंह और आज के कार्यक्रम में आए हुए नोएडा के प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा मित्रों। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग है और वोटिंग के साथ ही तय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार रहने वाली है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आप 11 तारीख को जब वोटिंग करिए तो वो वोटिंग किसी को विधायक बनाने के लिए न करिए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बदलने के लिए न करिए। 11 तारीख को वोटिंग उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए करना है मित्रों, भाग्य बदलने के लिए करना है। 15 साल से ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा का जो एक खेल चला है, उसने उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है मित्रों, बहुत पीछे। नोएडा में आपको शायद बहुत तकलीफ है, मगर मैं कहता हूं सलेमपुर जाइए, देवरिया जाइए, रॉबर्ट्सगंज जाइए, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ गया है मित्रों। अभी अखिलेश जी और राहुल बाबा का फोटो आप रोज देखते होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कहना है कि हम दो इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। मित्रों, वास्तविकता यह है अखिलेश जी ने चुनाव होने के पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है मित्रों, हार को स्वीकार कर लिया है। अगर उनको भरोसा होता कि सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कभी भी कांग्रेस को 100 सीट न देते मित्रों। उनको मालूम पड़ गया है कि समाजवादी पार्टी हार रही है, इसलिए कांग्रेस की बैसाखी से चलने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मित्रों, ये दो ऐसे शहजादे इकट्ठा हुए हैं जिसमें एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा, अब दोनों मिलकर यूपी लूटने आए हैं। 2014 के परिवर्तन के पहले 10 साल तक यूपीए की सरकार इस देश में चली और ये 10 साल जो सरकार चली सोनिया मनमोहन की सरकार, उस सरकार ने 10 साल तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और स्कैम का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कुछ भी कहिए भैया, कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात है,
कांग्रेस पार्टी समानता में मानती है। पाताल आता है ना, उसमें भी कोयला की खदानों बेचकर एक कांग्रेसिया खा गए। मित्रों, आकाश, भूमि, समंदर, पाताल, चारों जगह घोटाले ही घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी अब कहती है कि हम उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। आपको भरोसा पड़ता है भैया? अखिलेश बाबू, आपके अकेले के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश त्रस्त था। आप साथी भी ऐसा ढूंढ कर लाए जो आपसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अखिलेश बाबू हर रोज कहते हैं, इन्होंने क्या किया है मित्रों, दिखाने के लिए दो चार चीजें बना दी है। इसको डेवलपमेंट की भाषा में कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। आप समझ रहे हो ना, कैसे कॉस्मेटिक। गांव में बिजली आती है ना जी, नहीं आती है। गांव में शालाओं की सुविधा सुधरी है ना जी, नहीं सुधरी है। गांव रोड से जुड़ चुका है, नहीं जुड़ चुका है। गांव में सस्ती दवाइयां मिलती है, नहीं मिलती है। किसान का धान खरीदा जाता है, नहीं खरीदा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा है, नहीं है। हर रोज खून, हत्या, बलात्कार होता है। मगर मैंने रोड बना दिया आगरा से लखनऊ का, और आनंद फानंद में उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब मैं बताता हूं आपको, भारत सरकार में आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग हर रोज 26 किलोमीटर रोड बनाता है। उसी प्रकार का रोड बनाने के लिए भारत सरकार को 18 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 किलोमीटर पर। कितना होता है भाई, जरा बोलो। अखिलेश बाबू ने खर्चा कितना किया? 31 करोड़ रुपया खर्चा किया। अब 18 करोड़ और 31 करोड़ का जो डिफरेंस है वो कहां गया भाई? जरा बताइए कहां गया? अरे खनन घोटाला किया, नर्सों की भर्ती में घोटाला किया, पुलिस की भर्ती में घोटाला किया, रोड बनाने में घोटाला किया, नोएडा में साइकिल ट्रैक बनाने में भी घोटाला कर दिया। और ये कहते हैं हम 2 शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का भला करेंगे। अरे अखिलेश बाबू, 5 साल दिए थे आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस उत्तर प्रदेश में हर रोज 24 बलात्कार होते हैं महिलाओं पर, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का। हर रोज 16 खून होते हैं, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का। हर रोज 1500 से ज्यादा डकैती होती है, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का। हर रोज 265 अपहरण होते हैं, फिरौती उगाही जाती है, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने। आप उत्तर प्रदेश की जनता को हिसाब दीजिए। मित्रों, इस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये बसपा उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती।
अगर उत्तर प्रदेश का भला करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनानी पड़ेगी मित्रों। अभी ये राहुल बाबा अभी जोर जोर से पूछते हैं मित्रों, राहुल बाबा जोर से पूछते हैं कि भाई 2.5 साल हो गया, मोदी जी आप बताओ। हाँ, मुझे मालूम है आपकी भावनाएं। मित्रों, राहुल बाबा रोज पूछते हैं कि 2.5 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी बताए कि इन्होंने क्या किया। अरे राहुल बाबा, देश का चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 2019 में हम जब देश की जनता के सामने जाएंगे, पल पल का पाई का हिसाब देंगे, आप चिंता मत करो। मगर फिर भी आप पूछते हो तो मोदी जी छोड़ दो, मैं जवाब दे देता हूं आपको कि हमने क्या किया। मित्रों, सबसे पहला काम हमने किया है, एक बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था, 10 साल तक इसकी आवाज आपके और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं। मित्रों, हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, 2.5 साल हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उनके एक भी साथी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। मित्रों, इस तरह का प्रधानमंत्री दिया है। राहुल बाबा आप पूछते हो कि हमने क्या किया। मैं बताता हूं, आपकी सरकार थी, आए दिन कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी होती थी, और गोलीबारी जब होती थी तब गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना कर देती है। मगर हमारी सरकार है, आज आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी गोलीबारी होती है। गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना ही करती है, मगर उसका अंत भारत की फौज करती है। मित्रों, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मित्रों, याद होगा आपको 2014 के पहले, कुछ ही दिन पहले भाई हेमराज का सर काटकर पाकिस्तान की धरती पर ले जाकर उसको अपमानित किया गया था। एक ऐसा प्रयास हमारे शासन में भी हुआ। उरी पर बड़े सवेरे तड़के पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सेना के 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। मित्रों, उनको लड़ने का भी मौका नहीं दिया, सोते हुए जला दिया। पूरे देश में आक्रोश, शोक, हताशा, निराशा, सबको लगा कि हर बार की तरह इस बार भी 2-4 स्टेटमेंट होंगे, एक आध अफसर को वापस भेज देंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में अंदर घुसकर आतंकवादियों को ठोककर हमारी सेना वापस चली आई। और मित्रों, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस वक्त ये राहुल बाबा यही नोएडा के किनारे बोले थे कि मोदी जी, आप जवानों के खून की दलाली करते हो,
अरे राहुल बाबा, आपको एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है आपको मालूम नहीं है। जवानों के खून की दलाली भाजपा नहीं कर सकता। मित्रों, 40 साल से सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन के लिए डिमांड कर खड़े थे। 40 साल से कांग्रेस पार्टी इसकी सुनती नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन देकर 6000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया। आप हमें पूछते हो कि हमने क्या किया है। इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री ने रोजगारी देने का काम किया है। मित्रों, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम किया है और देश का माथा दुनिया में ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, पहले जब आपके मौनी बाबा विदेश जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कब गए कब आए। हाथ में 2 पन्ने अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे, पढ़कर चले आते थे। कभी कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे। थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ देते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे। और आज प्रधानमंत्री जी चाहे चीन जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, लंका जाए, अमेरिका जाए, रसिया जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, जहां जहां जाते हैं हजारों की भीड़ नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा होती है। दोस्तों, ये स्वागत नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, जनता का स्वागत। मोदी जी ने दुनिया के अंदर देश का स्थान सर्वोच्च जगह पर ले जाने का एक निष्ठावान प्रयास किया है। राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछते हो कि क्या किया। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार गत चुनाव के अंदर युवाओं के नाम पर वोट मांग कर आई थी। इतने सारे नोएडा के युवा बैठे हैं। अखिलेश जी हर रोज कहते हैं कि मैंने युवाओं को लैपटॉप दे दिया। भैया, इतने सारे हजारों की संख्या में युवा है, किसी को लैपटॉप मिला है क्या? उस और पीछे किसी को मिला है भाई? क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? बताओ भाई, क्यों नहीं मिला है? लैपटॉप देने के पहले ये पूछते हैं आपकी जाति क्या है। लैपटॉप देने के पहले ये पूछते हैं आपका धर्म क्या है। मित्रों, आपको कभी लैपटॉप नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 11 मार्च के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। हम जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 GB इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने वाले हैं। ये रोजगारी के नाम पर सत्ता पर आए थे। अरे अखिलेश बाबू, हिसाब दे दो, कितने लोगों को रोजगारी दी है। मित्रों, बेरोजगारी में सबसे ऊपर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश सर्विस सेवा कमीशन से अगर आपको इंटरव्यू आता है तो आपको नौकरी मिलेगी क्या? बताओ, मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्यों नहीं मिलेगी? मांगेंगे ना। चिंता मत करिए, हमने तय किया है कि वर्ग 3 और 4 के सारे युवाओं को कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू लेंगे तो ही मांगेंगे ना। इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा,
जिसका मार्क ज्यादा होगा उसको बाय पोस्ट बहाली का ऑर्डर दे दिया जाएगा। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, नोएडा में अभी आपको वो परेशानी का अंदाज नहीं। हर घर में, हर गांव में जाकर जरा यूपी के पूछिए, सपा के गुंडा जमीन कब्जा कर कर बैठ गए हैं। किसी गरीब की जमीन, किसी विधवा की जमीन, सरकार की जमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये भू माफिया 7 दिन में उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाएंगे। मित्रों, बाहर चले जाएंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि युवाओं को मौका मिले, इसके लिए 25 नए मेडिकल कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 25 नए कॉलेज, 80 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के, और 70 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किसानों के लिए भी बहुत सारी चीजें लेकर हमारा घोषणा पत्र आया है। मैं बाद में कभी इसकी बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी की सभा आप सुनते हो, बोलते ही है, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं। बड़े दर्द की बात है किसानों की, बहुत दुख की बात है, उनका रोज का दर्द है। मैं हर सोमवार को भाजपा मुख्यालय में लोगों को मिलने के लिए बैठता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजदीक है, तो यहां से कार्यालय से बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो अमरोहा से एक ताऊ आ गए, जाट समाज के थे। उन्होंने कहा कि अमित भाई, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया। मैंने बताओ ताऊ, क्या हुआ तेरे साथ? तो उसने कहा, मैं बैलगाड़ी में गन्ना भरकर जाता था, रास्ते में अमरूद की रेकड़ी लगी थी, तो पोते के लिए अमरूद लेने के लिए बैलगाड़ी रोककर अमरूद लेने गया। वापिस आया तो मेरा बेल ही गायब हो गया। अरे मैंने बोला, ताऊ बेल गया तो कोई बात नहीं, पुलिस थाने में फरियाद दे, आज जम की भैंस मिल गई, तेरा बेल भी मिल जाएगा। तो उसने कहा, मेरा बेल नहीं आएगा। मैंने बोला, क्यों नहीं आएगा? मैंने उसको पूछा, क्यों नहीं आएगा? उसने कहा, एक कत्ल खाने वाले मेरा बैल उठाकर ले गए भैया, मेरा बैल काट दिया। मित्रों, पूरे यूपी का किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के पहले दिन ही सारे उत्तर प्रदेश में से यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है। मित्रों, बहुत सारी, अरे भैया तेरे पास तो बैल भी नहीं है, तू क्यों चिल्ला रहा है? मित्रों, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मित्रों, समाजवादी पार्टी के गुंडों के त्रास से नोएडा की महिलाओं को चेन स्नैचिंग से, यूपी की महिलाओं को बलात्कार से अगर बचाना है तो एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। मित्रों,
मित्रों, अभी एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इकट्ठा हो गए। मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं है वो चुनाव जीत पाएंगे। और ये इकट्ठा होकर अखिलेश जी कहते हैं, यूपी वालों देखो मैं बदल गया हूं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, चाचा शिवपाल अभी कहां है बताओ भाई? आपकी पार्टी में है या नहीं है? बताओ, है ना? आजम खान कहां है? बताओ भाई कहां है? अतीक अहमद कहां है? गायत्री प्रजापति कहां है? पवन पांडे कहां है? अरे सारे के सारे वहां है। अखिलेश बदल क्या गया भैया? क्या बदल गया? सिर्फ बेचारे नेताजी को घर पे बिठा दिया और कुछ नहीं बदला। मित्रों, इस झांसे में मत आइएगा। और मैं नोएडा में पंकज सिंह को जिताने के लिए नहीं आया हूं। नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पंकज सिंह का जीतना सुनिश्चित है। मगर नोएडा वालों से मेरी अपेक्षा है, नोएडा वालों से मेरी अपेक्षा है कि नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। पंकज सिंह को इतने मार्जिन से जिताओ कि दोनों शहजादे उस दिन टीवी देखते देखते इतना मार्जिन होता है, ऐसे हो जाए। और एक दूसरा भी काम करना है, दूसरा भी काम करना है। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? अभी जरा हाथ ऊपर करो। सारे लोगों के पास है। देखो भैया, मोदी जी इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। मोदी जी उत्तर प्रदेश को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया हर साल, 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र भाई ने उत्तर प्रदेश को ज्यादा भेजा है। मगर वो भ्रष्टाचार की भेंट बन गया। आप बताओ, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नोएडा सीट जिताने की है या पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने की है? पूरे उत्तर प्रदेश में जिताने की है या नहीं है? तो मित्रों, मेरी ये सभा समाप्त होते ही हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर भाई बहन अपना मोबाइल निकालकर उत्तर प्रदेश में 30 जगह पे फोन करे कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आप बताइए, ये सभा समाप्त होते ही आपके 30 दोस्तों को, सगे वालों को आपके गांव में फोन करेंगे। आप जरा कहिए, करेंगे? भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपील करेंगे, भाजपा को जिताएंगे, भाई पंकज सिंह को विधानसभा में भेजेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल फूल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन कमल फूल के निशान पर जरूर दबाना, मगर इतनी जोर से दबाना कि बटन नोएडा में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे। लगाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर विजय के संकल्प के साथ मुट्ठी बीच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, एनपी सिंह जी, क्या अरे आओ ना, आगे आओ ना भाई साहब, आप ऐसे नहीं कर। शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, एनपी सिंह जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी और सभी साथियों ने, जिन्होंने आज लगातार कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी को एक नई मजबूती देने के लिए हमारा साथ दिया, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। आप सभी
और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। थोड़ा सा शांति बना के जाइएगा, सभी का थोड़ा सा शांति, आहिस्ता आहिस्ता जाइएगा बाहर। आप सभी का जैसे जैसे ये सभी आगे गाड़ियां निकल जाए उसके बाद आप अपने अपने स्थानों पे जाइएगा। मैं सभी जिले के पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, मोर्चे और प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, नोएडा के एक एक नागरिक का, हमारी नोएडा की सभी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने एक अमित शाह जी की एक विशाल जनसभा का इतिहास रच दिया। यहाँ पर छोटे से समय में आपने इतनी बड़ी रैली को यहाँ पर संबोधन किया। आप सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। आने वाली 11 फरवरी को